भगवान की कथा के रसिक प्रेमियों, जब रावण सीता को लेकर लंका आया तो सीता ने महल में रहने से स्पष्ट मना कर दिया। वह राम के ध्यान में मग्न रहना चाहती थी। रावण को कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने श्राप दिया था कि यदि उसने किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी मर्यादा और श्राप के कारण सीता जी को विवश नहीं कर सका और माता सीता को अशोक वाटिका में स्थान दिया और उनकी सुरक्षा में त्रिजटा को लगा दिया, जो विभीषण की पुत्री थी। सीता हरण के बाद सबसे पहले विभीषण ने इसका कड़ा विरोध किया और रावण की सभा में वह व्यक्तिगत रूप से भी उसे समझाने की कोशिश की कि पराई स्त्री का हरण महापाप है। विभीषण और मंदोदरी के विचार मिलते थे, इसलिए विभीषण के माध्यम से उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया था। लंका की रानी होने के नाते भी मंदोदरी के पास अपने गुप्तचर थे और महल में होने वाली असामान्य हलचल भी उससे छिपी नहीं रह सकती थी। फिर जब हनुमान जी ने लंका जलाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, तब मंदोदरी को यह विश्वास हो गया कि जिस राम का दूत इतना शक्तिशाली है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, जिसकी पत्नी का दशग्रीव हरण करके लाए हैं। मंदोदरी जानती थी कि रावण की शक्ति का आधार उसकी तपस्या है, लेकिन उसने सीता का हरण कर अपने पुण्य छीन कर लिए हैं। उसने जब महसूस किया कि राम से बैर करना कुल का नाश करना है, तो उसने रावण के चरण पकड़कर उसे चेतावनी दी कि राम मनुज नहीं दनुज अरि, जानहु तिन्हि विशेष। उसने कहा कि राम केवल मनुष्य नहीं है, राक्षसों के शत्रु और साक्षात ईश्वर हैं। इस प्रकार मंदोदरी ने अपनी दूरदर्शिता से और महल की परिस्थितियों से अच्छी तरह जान लिया था कि यह अधर्म पूरे राक्षस कुल को ले डूबेगा। तभी तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुधिबल जीत सकिय जाहि सो, अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ, सुतकहु राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। और इस प्रकार बहुत ही व्यवहारिक बात मंदोदरी ने कहा कि विरोध उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि से या बल से जीत सकें। जिसने मधु कैटभ जैसे राक्षसों का वध कर दिया, उससे विरोध न करें। सीता को राम को सौंपकर उनके चरण कमलों में अपना सिर रख दीजिए और पुत्र को राज देकर राम का भजन कीजिए।
यह मंदोदरी की दूरदर्शिता को दिखाता है। पर रावण आश्वस्त था कि उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा न हो तो अपना कल्याण भी दिखाई नहीं देता। ईश्वर कल्याण करे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय सीताराम।